Welcome students. Today we are going to discuss characteristic roots of a matrix. पहली बात characteristic roots या characteristic matrix हम कौन सी matrix के corresponding निकालेंगे? सिर्फ square matrices के corresponding. Fine. So first thing is what is a characteristic matrix? अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है A which is a square matrix of order n cross n, then characteristic matrix of this matrix is A minus lambda I. Fine, where lambda is any scalar and I is identity matrix. Fine, अगर आपके पास कोई भी एक स्केयर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n एंड लैम्डा कोई भी स्केलर नंबर है, देन a माइनस लैम्डा i जो मैट्रिक्स आएगी दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. नाउ हाउ विल यू फाइंड दिस? a आपको सपोज ये गिवन है, देन व्हाट इज योर लैम्डा टाइम्स i? लैम्डा आई का मतलब क्या है? लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से क्या होगा? मल्टीप्लाई. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या होती है? 1 एंड ऑल अदर एंट्रीज आर 0. फाइन. सो नाउ व्हाट इज लैम्डा टाइम्स आई? लैम्डा अगर इन सारी एंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ डायगोनल पोजीशन पे लैम्डा आएगा और बाकी सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी? 0. सो दिस इज योर लैम्डा टाइम्स आई. Now what is your A minus lambda I? अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास क्या आएगा? सिर्फ डायगोनल पोजीशन वाली एंट्रीज में से लैम्डा क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट. बाकी सब में से क्या सब्ट्रैक्ट होना है? 0. इसका मतलब वो सारी एंट्रीज क्या रहेंगी? सेम. सिर्फ डायगोनल एंट्रीज पे ही फर्क पड़ेगा, बाकी सारी एंट्रीज क्या होंगी? सेम. तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आएगी? A11 माइनस लैम्डा और आगे वाली सारी एंट्रीज जो A की हैं वो रहेंगी सेम. सिमिलरली सेकेंड रो में भी सिर्फ डायगोनल पोजीशन वाली एंट्री पे ही फर्क पड़ेगा. सो दिस मैट्रिक्स इज योर A माइनस लैम्डा I एंड दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, अगर आप इस मैट्रिक्स को A माइनस लैम्डा I इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हो, डिटर्मिनेंट अगर आप फाइंड आउट करोगे तो वो एक पॉलिनोमियल आएगा लैम्डा में, and that polynomial is said to be characteristic polynomial of the matrix A. Fine. Next is characteristic equation. Now when you calculate determinant of this matrix and put that equal to 0, जब आप इसका डोमिनेंट निकालोगे और उसको किसके इक्वल पुट कर दोगे? 0 के, तो वो क्या बन जाएगी? इक्वेशन. एंड दैट इक्वेशन इज सेड टू बी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स A. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स. अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई, उस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स. फाइन. नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स A. किसी भी मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? जितने भी उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे मैट्रिक्स के, उनका हम क्या बना देंगे? एक सेट, एंड दैट सेट इज सेड टू बी स्पेक्ट्रम. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को हम लेटेंट रूट्स भी कहते हैं और आइगन वैल्यूज भी कहते हैं. सो मैं ब्रीफली इसको रिपीट कर रही हूँ. कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर A कोई स्केयर मैट्रिक्स है, लैम्डा कोई भी स्केलर है, तो A माइनस लैम्डा I जो मैट्रिक्स आएगी दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है? इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. एंड इफ यू पुट दैट डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 दैट विल बी योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. नाउ उस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उन रूट्स को हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, लेटेंट रूट्स और आइगन वैल्यूज. एंड इन सारी आइगन वैल्यूज को अगर एक सेट में डाल दें देन दैट सेट इज सेड टू बी स्पेक्ट्रम ऑफ दैट मैट्रिक्स. नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू एंड स्पेक्ट्रम ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स A. कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. और कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है? A माइनस लैम्डा I, वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो A आपके पास गिवन है 0 1 2 1 0 minus 1 2 minus 1 0. And what is your lambda I? माइनस लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की लेनी है जितने ऑर्डर की हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स A है. A का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3. तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या लेंगे? 3 क्रॉस 3. Now what is your A minus lambda I?
a माइनस लैम्डा आई में क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ लैम्डा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो डायगोनल एंट्रीज पे ही लैम्डा आएगा, बाकी सारी वैल्यू जीरो होंगी। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद सिर्फ डायगोनल पोजीशन पे ही लैम्डा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, बाकी वैल्यूज क्या होंगी, सेम। सो इफ यू राइट दिस, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस लैम्डा 1 2, 1 माइनस लैम्डा -1, 2 माइनस 1 माइनस लैम्डा। फाइन, बाकी सारी एंट्रीज सेम, सिर्फ डायगोनल पोजीशंस पे हमारे पास क्या हो गया, जो वैल्यू ऑलरेडी थी उनमें माइनस लैम्डा। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। सो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, आप किसी भी एक रो या कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हो। सो नाउ हियर आई एम एक्सपैंडिंग फ्रॉम फर्स्ट रो। अगर आप फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हो तो क्या आएगा आपके पास, माइनस लैम्डा इनटू ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज माइनस लैम्डा दी होल स्क्वायर माइनस -1 इंटू -1 इज 1। नेक्स्ट इज यहाँ वैल्यू क्या है 1, तो -1 टाइम्स ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 1 इंटू माइनस लैम्डा इज माइनस लैम्डा, माइनस 2 इंटू -1 इज -2, तो ये वैल्यू कितनी बन गई, +2। देन +2 टाइम्स ये कॉलम और ये रो छोड़ दोगे तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज -1 + 2 लैम्डा। फाइन, सो नाउ वी सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, दिस इज माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस लैम्डा -2 +4 लैम्डा। नाउ इफ आई फर्दर सॉल्व इट, क्या बनेगा, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा -2 is -4 +4 lambda. So this is equals to minus lambda cube plus 4 lambda plus 2 lambda is 6 lambda minus 4. So this is your characteristic polynomial. एक चीज यहाँ ध्यान रखने वाली है, अगर आपकी मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, देन जो आपके पास करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा उसकी डिग्री भी कितनी होगी, मैक्सिमम 3। मीन्स जितने ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है उतने ही ऑर्डर, उतनी ही डिग्री का मैक्सिमम आपके पास करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा। नाउ टू फाइंड आउट द करेक्टरिस्टिक वैल्यूज, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को हम किसके इक्वल पुट कर देते हैं, 0 के, दैट इज योर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसको अगर हम 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या मतलब आया, इक्वेशन पॉलिनोमियल क्या था, माइनस ऑफ लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। सो इट मीन्स दिस इज योर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसमें से आप माइनस साइन कॉमन भी ले सकते हो, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज योर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हमें क्या चाहिए, करेक्टरिस्टिक वैल्यूज। करेक्टरिस्टिक वैल्यूज या आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के जो रूट्स होंगे दोज आर करेक्टरिस्टिक वैल्यूज। अब इसके रूट्स कैसे निकालते हैं, जैसे क्यूबिक इक्वेशन, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, हिट एंड ट्रायल मेथड से इसका पहले एक रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। अब एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, अगर आपके पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो हिट एंड ट्रायल से हम उसका एक रूट, इंटेग्रल रूट कैसे निकाल सकते हैं, जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है उसके जो फैक्टर्स होंगे वो इस पॉलिनोमियल के रूट्स हो सकते हैं। सो हिट एंड ट्रायल से जब भी किसी क्यूबिक इक्वेशन का रूट निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो भी कांस्टेंट टर्म होगी उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं और फिर उन फैक्टर्स को पुट करके चेक करते हैं कि क्या उनमें से कोई वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। सो नाउ हियर कांस्टेंट टर्म इज 4 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, +-1 +-2 एंड +-4। तो हम ये चेक करेंगे कि इनमें से कोई नंबर क्या इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो पहले क्या चेक करते हैं, सपोज लैम्डा इक्वल टू 1, क्या वो इसको सेटिस्फाई करता है, पुट लैम्डा इज इक्वल टू 1, व्हाट विल यू गेट, 1 क्यूब -6 इंटू 1 +4, दिस इज नथिंग बट 1 - 6 + 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब पुट करते हैं लैम्डा इक्वल टू -1, अगर -1 पुट करें तो ये क्या आएगा, -1 द क्यूब 6 इंटू -1 +4 विच इज -1
प्लस 6 प्लस 4 विच इज नॉट अगेन इक्वल टू 0। इसका मतलब -1 भी इसका रूट नहीं है। नेक्स्ट नंबर इज +2। तो अगर अब मैं इसमें +2 पुट करती हूँ इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आएगा? इफ आई पुट लैम्डा इक्वल टू 2, दिस इज 2 क्यूब -6 इंटू 2 प्लस 4। इसका मतलब 8 - 12 प्लस 4। तो 12 - 12 विच इज इक्वल्स टू 0। व्हाट इट मीन्स कि 2 इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट है। तो अगर आपको क्यूबिक इक्वेशन का एक भी रूट मिल गया, कौन सा रूट मिला हमें यहाँ पे? 2। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का फैक्टर क्या होगा? फैक्टर कैसे लिखते हैं? जिस वेरिएबल में ये इक्वेशन है दैट वेरिएबल माइनस जो इसका रूट आया। अभी हमने फाइंड आउट किया इसका एक रूट क्या था? 2। तो कैसे लिखेंगे हम? जिस वेरिएबल में ये इक्वेशन है दैट इज लैम्डा माइनस जो रूट आया। अब जो बाकी रूट निकालना है, हमें बाकी रूट्स निकालने हैं, उसके लिए क्या करते हैं हम? इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं। और वो डिवीजन आप लोगों ने पहले की हुई है, डिवीजन मेथड यू नो कि लैम्डा -2 से आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो आपके पास कुछ क्वोशंट आएगा और कुछ रिमाइंडर। बट ये इसका फैक्टर है तो ऑब्वियसली रिमाइंडर क्या आएगा? 0। एंड जो क्वोशंट आएगा उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी? 2। क्यों? क्योंकि इन दोनों को प्रोडक्ट करके ये इक्वेशन बननी है। इसकी डिग्री 3 है, ये 1 डिग्री का है, तो ऑब्वियसली जो हमारे पास क्वोशंट आएगा उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है? 2। फाइन, दिस इज वन ऑफ द मैथड जिससे आप सेकंड फैक्टर निकाल सकते हो। बट मैं आपको यहाँ पे एक और मैथड एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड दैट मैथड इज सेड टू बी सिंथेटिक डिवीजन। उसमें क्या करते हैं हम? सबसे पहले इस इक्वेशन को कंप्लीट इक्वेशन बनाते हैं। कंप्लीट इक्वेशन का मतलब क्या है कि जो भी आपकी पॉलिनोमियल है उसमें मैक्सिमम डिग्री से लेकर लोएस्ट कांस्टेंट टर्म तक सारी टर्म्स होनी चाहिए। कंप्लीट इक्वेशन मतलब इस केस में मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3। तो इस वो इक्वेशन, वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर 3rd डिग्री, 2nd डिग्री, 1 डिग्री एंड कांस्टेंट टर्म सारी टर्म्स होंगी, दैट पॉलिनोमियल इज सेड टू बी कंप्लीट पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में 2nd डिग्री वाली टर्म नहीं है, तो इसलिए पहले हम इस पॉलिनोमियल को क्या बनाएंगे? कंप्लीट पॉलिनोमियल। क्या बनेगा कंप्लीट पॉलिनोमियल? लैम्डा क्यूब प्लस 0 लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज योर कंप्लीट इक्वेशन। क्या कर दिया हमने इसमें? जो टर्म नहीं थी ऑब्वियसली उसका कोफिशिएंट क्या था? 0। तो सिर्फ उस कोफिशिएंट को लिख दिया प्लस 0 लैम्डा स्क्वायर। फाइन, अब सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं? यू विल राइट द कोफिशिएंट्स। हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट जो आपके पास है इसमें, उसका हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या है? 1। फिर उससे कम डिग्री का कोफिशिएंट 0, फिर उससे कम डिग्री की टर्म का कोफिशिएंट से -6, देन उससे लेसर डिग्री की टर्म का कोफिशिएंट 4। फाइन, सो राइट ऑल द कोफिशिएंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट डिग्री टू कांस्टेंट टर्म। अब जो आपने एक इसमें रूट फाइंड आउट किया, राइट दैट रूट हियर। क्लियर? क्या किया हमने? जो ये कंप्लीट इक्वेशन बनाई उसमें हाईएस्ट डिग्री से लेकर कांस्टेंट टर्म तक जितने भी कोफिशिएंट्स थे उन सबको लिख लिया और जो रूट था वो इस साइड लिख लिया। अब जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज हमने ले लेनी है। क्लियर? अब इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट वाले कोफिशिएंट के नीचे लिखना है। तो 2 × 1 इज 2, सो यू विल राइट इट हियर। एंड फिर इन दोनों टर्म्स को आपस में क्या करना है? ऐड। क्या आएगा आपके पास? 0 + 2 इज 2। देन फिर इन दोनों को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई एंड राइट बिलो दिस। 2 × 2 इज 4 और वो -6 के नीचे क्या वैल्यू आई? अब इन दोनों को आपस में करके ऐड, क्या आएगा आपके पास? -2। नाउ अगेन मल्टीप्लाई दीज 2 एंड राइट हियर एंड फिर इन दोनों को ऐड कर दो। क्या वैल्यू आई लास्ट हमारे पास? 0। अगर ये लास्ट वैल्यू आपके पास 0 आती है तो इसका मतलब जो आपने ये रूट लिया है दैट इज द करेक्ट रूट, और अगर ये वैल्यू 0 नहीं आती इसका मतलब जो आपने रूट लिया है वो सही नहीं है या इन कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है। फाइन, सो अब हमने क्वाड्रेटिक फैक्टर निकालना था। वो कैसे निकालना है? एक फैक्टर तो निकाल चुके हैं लैम्डा -2, इसकी डिग्री कितनी थी? 3। तो अब यहाँ से हमारे पास वो क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा, और वो कैसे आएगा?
जितनी इस पॉलिनोमियल की डिग्री है उससे एक कम डिग्री का कॉफिशिएंट ये होगा। इसका मतलब दिस मस्ट बी द कॉफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर। उससे एक कम डिग्री का कॉफिशिएंट ये होगा, इसका मतलब दिस इज द कॉफिशिएंट ऑफ लैम्डा। और ये उससे भी एक कम, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म। सो पॉलिनोमियल क्या बना, 1 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 2। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका मतलब इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर ली, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ वी हैव डन इट्स फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या चाहिए थे, आइगन वैल्यूज और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। वो क्या थे, इस पॉलिनोमियल के रूट्स। तो इट मीन्स नाउ यू हैव टू फाइंड आउट रूट्स फ्रॉम हेयर। अगर मैं इसको 0 पुट करती हूँ तो एक रूट आ गया, लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0 मीन्स वन ऑफ द रूट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू 2। एंड अगर इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस इज इक्वल्स टू 0, देन इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, यू नो द डिस्क्रिमिनेंट मेथड। क्या वैल्यू होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। व्हाट इज ए बी सी, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक तो ए बी सी क्या होता है, a is the coefficient of lambda square, b is the coefficient of lambda and c is the constant term। and और वैल्यू क्या आती है हमारे पास, माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। here a is 1, b is 2 and c is minus 2। तो सिंपली जो आपने डिस्क्रिमिनेंट मेथड से रूट्स निकालने सीखे हुए हैं, जस्ट वहां पे आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे एंड यू विल गेट द अदर रूट्स। क्या वैल्यू आएगी लास्ट, दिस इज माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 12 बाय 2। सो वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई दिस, दिस इज माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस, वी कैन राइट 12 एज 4 इंटू 3। इसका मतलब दिस इज 2 रूट 3 डिवाइड बाय 2। सो द रूट्स आर, अगर 2 से भी डिवाइड कर दें तो रूट्स क्या बनेंगे हमारे पास, प्लस माइनस रूट माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस रूट 3। सो नाउ व्हाट इज स्पेक्ट्रम ऑफ ए, स्पेक्ट्रम ऑफ ए क्या होता है, सेट ऑफ रूट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। कौन कौन से रूट्स आए, 2 माइनस 1 प्लस रूट 3 एंड माइनस 1 माइनस root 3. So this is the spectrum of this matrix A. Now next is prove that eigenvalues of a diagonal matrix are diagonal elements of the matrix. क्या प्रूव करना है हमें कि किसी भी डायगनल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो उसी मैट्रिक्स की जो डायगनल एंट्रीज हैं, डायगनल एलिमेंट्स हैं, वही उसकी क्या होंगी, आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक आपके पास मैट्रिक्स है A विच इज अ डायगनल मैट्रिक्स। फाइन, सो वी हैव टेकन वन डायगनल मैट्रिक्स A जिसकी डायगनल एंट्रीज क्या है, A11 A22 अप टू ANN। अब इस मैट्रिक्स की हमें आइगन वैल्यूज निकालनी है। सो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, अ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स दैट इज A माइनस लैम्डा I। तो ये वैल्यूज क्या आएगी, ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या आएगी हमारे पास, दिस इज इस मैट्रिक्स की डायगनल एलिमेंट्स पे सिर्फ लैम्डा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। सो इट मींस योर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इज दिस। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज। उसके लिए क्या करते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड दैट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब इस टाइप की मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। इसका मतलब क्या आया हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट A11 माइनस लैम्डा इंटू A22 माइनस लैम्डा एंड सो ऑन अप टू ANN माइनस लैम्डा। फाइन, सो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज निकालने के लिए क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर दो, नाउ इट बिकम्स अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज के लिए क्या चाहिए, इस इक्वेशन के रूट्स। अब पहले ही ये इक्वेशन है हमारी फैक्टराइज हुई हुई है,
जो हमारी यहाँ पे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ रही है वो ऑलरेडी क्या है, फैक्टराइज। जब ये ऑलरेडी फैक्टराइज है तो हमें सिर्फ लैम्डा की वो वैल्यूज निकालनी है यहाँ से जो इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई। कौन सी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है? इफ आई पुट लैम्डा इज इक्वल्स टू A11 तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर मैं A22 पुट करूं तब भी ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस इज ऑल्सो 0। सिमिलरली अगर मैं ANN पुट करूं तब भी ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा की ये सारी वैल्यूज जो हैं वो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई। सो दीज आर नथिंग बट आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। एंड यू कैन सी कि ये वैल्यूज हैं क्या, दीज आर नथिंग बट इस मैट्रिक्स की जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वही इस मैट्रिक्स के क्या बन गए, आइगन वैल्यूज। सो अगर आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स दी हो तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, उसकी डायगोनल एंट्रीज। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज आइगन वैल्यूज ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स डायगोनल है तो उसकी आइगन वैल्यूज उसकी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। बट अगर आपके पास कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दी हुई है तो उसकी भी करेक्टरिस्टिक वैल्यूज या आइगन वैल्यूज क्या होंगी, उसकी डायगोनल एंट्रीज। दिस वी आर गोइंग टू प्रूव। अगर आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो आप इस तरह से मैट्रिक्स को लिखोगे, इसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हो सकती हैं और अपर ट्रायंगल में जो एंट्रीज है वो नॉन जीरो हो सकती हैं, बट उससे लोअर वाली सारी एंट्रीज क्या होंगी, जीरो। और अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे वाली एंट्रीज नॉन जीरो हो सकती हैं, ऊपर वाली एंट्रीज सारी क्या होंगी, जीरो। मैं एक केस आपको करके दिखा रही हूँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। सिमिलरली यू कैन प्रूव फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फाइन। नाउ अगर आपके पास ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है A, इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, जो इस मैट्रिक्स की डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी कि A11, A22 अप टू ANN। अब करेक्टरिस्टिक वैल्यूज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। सो फर्स्ट फाइंड इट्स करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। क्या आएगी करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स? इस मैट्रिक्स में डायगोनल पोजीशन पे सिर्फ लैम्डा क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट। तो if I subtract lambda at the diagonal positions, तो what we get? 0, A22 minus lambda, A2n and so on up to ANN minus lambda. Now to find out characteristic roots, we need to calculate its determinant and put that equal to 0. अब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। और इस मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज क्या है, A11 माइनस लैम्डा, A22 माइनस लैम्डा एंड सो ऑन अप टू ANN माइनस लैम्डा। इफ आई पुट दिस इक्वल टू 0, दिस इज योर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब जो वैल्यूज इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो क्या बनेंगी हमारे पास, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं? अगेन दिस इज फैक्टराइज्ड, ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, तो इसमें लैम्डा की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, A11, A22 एंड यू कैन से ANN। ये सारी वैल्यूज इस पॉलिनोमियल को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई। सो व्हाट इट मीन्स कि ये सारी वैल्यूज इस मैट्रिक्स की क्या होंगी, आइगन वैल्यूज। और ये हैं क्या, दीज आर नथिंग बट दीज डायगोनल एंट्रीज। इसका मतलब किसी भी अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज जो होंगी वही उसकी आइगन वैल्यूज होंगी। चाहे मैट्रिक्स आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स हो, चाहे अपर ट्रायंगुलर हो, चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो, उसकी आइगन वैल्यूज कौन सी होंगी, उसकी जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वही उसकी आइगन वैल्यूज। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है A, हमें इसकी करेक्टरिस्टिक वैल्यूज निकालनी है। तो करेक्टरिस्टिक वैल्यूज निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, A माइनस लैम्डा I। देन दिस इज योर करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। क्या होता है इस मैट्रिक्स में, A में से डायगोनल पोजीशन पे सिर्फ लैम्डा क्या होगा, सबट्रैक्ट। फाइन। तो क्या आएगी आपके पास मैट्रिक्स, 5 माइनस लैम्डा। पहले हम सिर्फ डायगोनल एंट्रीज लिख लेते हैं और फिर बाकी एंट्रीज लिख लेंगे, क्योंकि A माइनस लैम्डा I में और A में क्या फर्क होता है, सिर्फ डायगोनल पोजीशन पे जो वैल्यूज है उनमें से लैम्डा सबट्रैक्ट हो जाता है। सो बाकी वैल्यूज क्या है, 4 माइनस 4। सो विल राइट ऑल अदर एंट्रीज नाउ। क्लियर? नाउ दिस इज योर करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल निकालने का मतलब हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड करके निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रही हूँ।
If I expand this by first row, then 5 minus lambda, this into this. This is 5 minus lambda into 2 minus lambda minus this into this is 4. Then minus of 4 times, अब ये रो और ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, this is 4 into 2 minus lambda minus minus 1 into minus 4 is 4. Then third is minus of 4 times, this into this is minus 4 minus this into this is plus 5 minus lambda. क्योंकि माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया एंड वहां माइनस साइन आना था तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस. सो वी आर लेफ्ट विद 5 माइनस लैम्डा. फाइन. नाउ अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगा. दिस इज 5 माइनस लैम्डा इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, दिस इंटू दिस इज प्लस लैम्डा स्क्वायर. मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पहले 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर माइनस लैम्डा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स लिख ली. माइनस 4 minus of 4 times, what is this, 8 minus 4 lambda minus 4 minus ये कितना आ जाएगा, minus of 4 times, first we solve this bracket, minus 4 plus 5 is 1 minus lambda. Fine. अब पहले अंदर वाली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे ताकि मिस्टेक ना हो और उसके बाद बाहर वाली एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. सो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर, हाईएस्ट डिग्री टर्म इज लैम्डा स्क्वायर, देन लैम्डा का कोफिशिएंट -7 lambda, then constant term is 10 minus 4 is 6. Now here is minus 4 times 8 minus 4 is 4 minus 4 lambda minus ये क्या बनेगा 4 plus 4 lambda. Now इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 को पहले इन सब टर्म से मल्टीप्लाई फिर माइनस लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज 5 lambda स्क्वायर माइनस 35 lambda प्लस 30. Now minus lambda cube plus 7 lambda square minus 6 lambda. Fine. ये मल्टीप्लिकेशन हो गई. अब इसको इससे मल्टीप्लाई, minus 16 plus 16 lambda minus 4 plus 4 lambda. So this is your characteristic polynomial. Now what is your characteristic equation? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को क्या पुट करना है, इक्वल टू 0. सो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. इसका मतलब इक्वेशन क्या बनी, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 12 लैम्डा स्क्वायर माइनस 21 लैम्डा प्लस 10 इक्वल टू 0. सो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अब इसमें से माइनस साइन हम लीव कर सकते हैं तो कॉमन लेके छोड़ सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन हम क्या बन जाएगी, इफ यू टेक माइनस साइन कॉमन एंड बाकी जो बनी दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आल्सो. अब हमें इसके क्या फाइंड आउट करने हैं, रूट्स, क्योंकि जो रूट्स आएंगे उनको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज और आइगन वैल्यूज, और वही हमें इसमें फाइंड आउट करनी है. अब अगेन क्यूबिक इक्वेशन है तो एक जो रूट है वो हम कैसे निकालते हैं, हिट एंड ट्रायल से. और हिट एंड ट्रायल में भी जो इंटेग्रल रूट्स हैं वो क्या होते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स. सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर सारे लेने हैं तो कौन कौन से हो सकते हैं, +-1 +-2 +-5 +-10. सो यही इसके डिवाइजेज हैं ओनली 10 के. तो इसका मतलब इनमें से ही कोई एक वैल्यू, अगर इंटीग्रल रूट इसका कोई है तो इनमें से ही कोई एक वैल्यू इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई. नाउ सब्स्टिट्यूट लैम्डा इक्वल टू 1 फर्स्ट. अगर हम 1 पुट करें तो क्या आएगा, 1 - 12 + 21 - 10. क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है, check it. This is -22 and 21 + 1 is 22. Yes, it is equals to 0. It means lambda equal to 1 इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई. सो lambda equal to 1 is root of this polynomial equation. नाउ एक रूट हमने निकाल लिया, क्या रूट है, लैम्डा इक्वल टू 1. बाकी रूट्स कैसे निकलेंगे, सिंथेटिक डिवीजन से. तो उसके लिए सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन है या नहीं. येस, इट इज ए कंप्लीट इक्वेशन. कैसे, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री से लेकर कांस्टेंट टर्म तक हर टर्म है. हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3. स्क्वायर वाली टर्म भी है, 1 डिग्री वाली टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है. तो इसका मतलब इट्स अ कंप्लीट इक्वेशन. सो सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट, देन उससे लेसर डिग्री का कोफिशिएंट, फिर उससे लेसर डिग्री का कोफिशिएंट एंड
देन अप टू कांस्टेंट टर्म सारे टर्म्स के कोफिशिएंट्स हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब जो रूट हमने निकाला वो हम इस साइड लिखते हैं। सो व्हाट इज द रूट हियर? 1। नाउ फर्स्ट टर्म एज इट इज 1 into 1 is 1, -12 + 1, इन दोनों को क्या करना है? ऐड। तो कितना आएगा? -11। नाउ -11 को इससे मल्टीप्लाई किया, -11, इन दोनों को ऐड किया 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा 10। नाउ ऐड दीज टू वी गेट 0। व्हाट इट मीन्स कि दिस इज द राइट रूट, जो हमने निकाला है वो रूट सही है। अब इसके फैक्टराइजेशन क्या होगी? दिस इज नथिंग बट एक रूट तो लैम्डा -1 था, एक रूट तो हमारा 1 था, तो एक फैक्टर क्या बन गया? लैम्डा -1। बाकी क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या बनेगा? दैट इज लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट, दिस लैम्डा का कोफिशिएंट ये, और ये क्या होगी? कांस्टेंट टर्म। फाइन। सो व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक फैक्टर नाउ? दैट इज 1 into लैम्डा स्क्वायर -11 into लैम्डा प्लस 10। सो इसको हमने फैक्टराइज करके इन दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख लिया एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब जो इनके रूट्स होंगे वही इस इक्वेशन के भी क्या होंगे? रूट्स। नाउ व्हाट इज द रूट ऑफ दिस? इसका रूट है लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। और किसका रूट निकालने हैं हमें? इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के। क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड, और आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो। ये इजीली फैक्टराइज हो रहा है। वी कैन राइट इट एज लैम्डा -10 लैम्डा minus lambda plus 10. We can write it like this. 11 lambda can be written as -10 lambda minus lambda. हमें ऐसे दो नंबर्स निकालने होते हैं जिनका प्रोडक्ट 10 हो और जिनका सम करें तो वो क्या आ जाए? -11. सो ऐसे दो नंबर्स क्या हैं? -10 एंड -1. सो दिस कैन बी इजिली फैक्टराइज, राइट? तो हमने इसकी वैल्यू क्या करेंगे इससे आगे? टेक लैम्डा कॉमन फ्रॉम हियर. क्या बचा? लैम्डा -10 और यहाँ से क्या कॉमन लिया? -1. तो क्या बचा? लैम्डा -10. Now this can be written as lambda -1 into lambda -10. So what are the roots from here? क्या क्या roots आए हमारे पास? Lambda is equals to 1. इसको 0 पुट करेंगे तो lambda equal to 1 and here from here we get lambda is equals to 10. It means इस मैट्रिक्स के करेक्टरिस्टिक रूट्स या करेक्टरिस्टिक वैल्यूज क्या क्या हुई? लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, 1 एंड 10. 1 एक हमारे पास यहाँ से आया था और एक रूट 1 यहाँ से भी आया, तो इट मीन्स 1 इसका दो बार रूट है. फाइन. सो करेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आर 1, 1, 10. दिस इज ऑल अबाउट करेक्टरिस्टिक रूट्स. थैंक यू वेरी मच.